हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जी के रिलेटेड एग्ज़ाम की, उसमें पॉलिटी से क्वेश्चन यदि आता है तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें वही क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे CGL, CHSL, MTS, RPF, या आप लोग एयरफोर्स, SSC GD किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग अपने एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देखेंगे तो यही सारे क्वेश्चन आप लोगों को उसमें मिलने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो आप लोगों को पता होगा कि संविधान सभा गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, और कब गठित की गई थी, तो जुलाई 1946 में। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताती चलूंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा गठित कब की गई थी, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत। और उसमें टोटल मेंबर कितने थे, तो 389 थी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि संविधान सभा में कुल मेंबर कितने थे, तो 389 थे। जिसमें से महिला सदस्य कितनी थी, तो 15 थी। राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 15। तो 3 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा कब गठित की गई थी, 1946 में। टोटल मेंबर 389 थे, उसमें महिला सदस्य कितनी थी, तो 15 थी। अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोगों का क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बेनेगल नरसिंह राव। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर क्या होगा हम लोगों का, BN राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BN राय। पूछा जाए संविधान सभा के सलाहकार समिति, 13 समितियां बनाई गई थी, जिसमें सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, BN राय जी थे। लेकिन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बेनेगल नरसिंह राव। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, दोनों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देख लीजिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो मैंने पहले ही बता दिया, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ये अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी। इसके तहत संविधान सभा जुलाई 1946 में गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा किसे माना जाता है, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अब यही प्रारूप समिति हम लोग रट लेते हैं, और कभी कभी एग्जाम में क्या आ जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, मसौदा। प्रारूप समिति को क्या कहा जाता है, मसौदा समिति। तो चाहे पूछे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति, या क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान के क्या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हम लोगों का होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। आंसर क्या होगा, भीमराव अंबेडकर जी। राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। तो 1946 में संविधान सभा गठित की गई थी, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पूछा जाए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन माने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में आप लोगों को पता होगा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बना दिए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 हम लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था, और पूछा जाता है कब रखा था, तो 13 दिसंबर 1946 को रखा था। कब रखा था, 13 दिसंबर 1946 को रखा था, जो कि पारित कब हुई थी, 22 जनवरी 1947 को। कब, 22 जनवरी 1947। दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो देखिए 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान अंगीकृत कब किया गया, संविधान लागू कब किया गया। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पूछ लिया जाए कि संविधान
अंगीकृत कब किया गया था, तब ये हम लोगों का राइट आंसर नहीं होगा। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि क्या कारण क्या था कि 26 जनवरी, क्योंकि आप लोगों को 26 नवंबर 1949 को हम लोगों का संविधान अंगीकृत कर दिया गया। उस दिन पूरा तैयार हो गया था हम लोगों का संविधान। तो 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, उसका कारण क्या था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो बिल्कुल राइट आंसर है, राइट आंसर हम लोगों का यही हो जाएगा। क्योंकि पूछा जाए कि 26 जनवरी के दिन संविधान लागू क्यों किया गया, क्योंकि 1930 में कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। पहले ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन 1930 में ही कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और घोषणा की थी, ये घोषणा की थी इसी तिथि को। इसी कारण ये वहाँ 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, मैंने बताया स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को। देखिए क्वेश्चन वही आ गया कि भारतीय संविधान कब पारित हुआ, कब पारित हुआ या कब भारतीय संविधान कब पारित किया गया था? तो भारतीय संविधान कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान मैंने पहले बताया 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, भारतीय संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ये तो सबको पता होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हम लोगों का देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ था? 64 लाख, 63 लाख, 65 लाख या 55 लाख? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबके रटा होता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, संविधान द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किए गए? तो मैंने पहले ही बता दिया, ये 22 जनवरी 1947 को। ये पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को ये पास किया हुआ, इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लीजिए, संविधान सभा में कितनी समितियां बनाई गई थी? तो मैंने बताया 13 समितियां बनाई गई थी, जिसमें मैंने बताया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। वही पूछा जाए संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांत समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग, संचालन समिति पूछ लिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये कुछ समितियाँ थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग, अनुसूची, अनुच्छेद थे? तो उसमें 22 भाग था, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 आर्टिकल। राइट आंसर ऑप्शन ए है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? मैंने पहले क्वेश्चन में ही इसे बता दिया था, 389 सदस्य थे। कितने थे? 389। जिसमें कितनी महिलाएं थी? तो केवल 15 महिलाएं थी। और पूछा जाए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी किस प्रांत से थे? तो बंगाल प्रांत से वो थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को पारित कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर करके किया था? तो 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को उस पर हस्ताक्षर किया था। 284 राइट आंसर ऑप्शन 3 है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों का है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष, मैंने पहले बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति, प्रांत समिति पूछा जाए तो वल्लभ भाई पटेल। मसौदा समिति पूछा जाए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा का गठन किया गया था? पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कब किया गया था, जुलाई 1946। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई 1946। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।